हरे रमा हरे रमा। साथियों, ये वही हरे रामा हरे कृष्णा भजन है जो आज पूरे देश भर में बच्चे से लेकर के बूढ़े तक के सिर चढ़ के बोल रहा है। कल तक कोई हरे रामा हरे कृष्णा भजन सुनने या कहने से कतराता था, आज उस पर डांस करते नजर आता है। सबसे बड़ी बात कि अभी तक महज 15 दिन में जो है इस वीडियो को लगभग 300 लाख लोगों ने देख चुका है। सबसे बड़ी उपलब्धि इनके लिए यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, बॉलीवुड के स्टार जैकी श्रॉफ और हमारे क्या नाम है बिहार के स्टार पंकज त्रिपाठी और भोजपुरी के यश कुमार और भी बड़े लोगों ने शेयर किया है। और सबसे बड़ी बात कि इन्हें फॉलो भी किया है। और भी कोई स्टार हैं जो इन्हें फॉलो करते हैं? फॉलो नहीं है, बट सोनू निगम जो है हिंदी सिंगर है, वो भी वीडियो पर के रील क्रिएट किए हैं, बहुत अच्छा लगा। झाल एक साथ लेके ये सभी मतलब क्रिएट किए हैं, बहुत अच्छा लगा है। और सबसे यूनिकनेस इनकी यह है कि जब ये तालमेल आपस में बैठाते हैं, चाहे वो हारमोनियम पर बैठे संजय जी हों, चाहे प्रिंस जी गा रहे हों, चाहे ढोलक पर इनके साथी हों, चाचा जी हों जो साथ दे रहे हों, तो ऐसा लगेगा कि ऐसा मधुर माहौल बन जाता है। जिस तरह ये सुर में गाते हैं और लिपसिंग करते हैं, क्या बताएं, कहर ढाते हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं, पूरा स्टोरी जानने का प्रयास करते हैं। प्रिंस बाबू, ये बताइए इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? जी, इसकी शुरुआत तो एक दिन बारिश होने लगा, तो बारिश में हम लोग कॉमेडी नहीं शूट कर पाए। आज से कितने दिन पहले? आज से वही 25-26 दिन पहले जी। वही बारिश होने लगा, तो हम लोग बारिश में कॉमेडी शूट नहीं कर पाए, तो सोचे चलो मंदिर में बैठते और कुछ मनोरंजन करते हैं। तो यही सोच के हम लोग मंदिर में आए और बैठे, तो दिमाग में ख्याल आया, अपना साउंड वगैरह ये सब सिस्टम था, तो हम यही सब लगाए और एक रील्स बनाए हरे रामा हरे कृष्णा पे, और वही रील्स अपलोड की। तो वही एक दिन में 50,000 60,000 व्यूज़ गया। और उसके बाद नेक्स्ट डे जब हम लोग अपलोड किया यही वीडियो हरे रामा हरे कृष्णा का फिर बनाकर, तो वही रातों रात 12-13 मिलियन क्रॉस हो गया। और जो आपका जो लय है गाने का, वो काफ़ी लोगों को आकर्षित करता है। कल तक लोग कतराते थे, भजन है, ठीक है, बस ठीक है, लेकिन आज उस पर डांस करने को मजबूर है। ये जो प्रभावित करने का तरीका है, आपको किस तरह से प्रभावित करता है? जी, प्रभावित तो ऐसा करता है जैसे मन करता है हमको भी डांस करने का मन करे। भक्ति में इतना ना पावर है, मन करता है डांस करने का। जी, इस धुन में इतना ना पावर है, मन करता है डांस करते करते गा रहे। जी संजय जी, बताइए इससे पहले आप लोग क्या करते थे और कब से कर रहे हैं? इससे पहले तो हम लोग सबसे पहले की बात है कि सबसे पहले तो मैं ब्लॉगिंग करता था। अच्छा, कितने दिन पहले? और लगभग 2-2.5 साल पहले वाइफ के साथ में ब्लॉगिंग करते थे। उसके बाद उस पर देखे कि इस पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। यही सब टीम है? हाँ, सब यही टीम है। उसके बाद में हमने कॉमेडी का चैनल बनाया, पंडित टीमांश, जो यहाँ पर दिख रहे हैं। और इसी पंडित टीमांश चैनल पर हम लोग काम करते रहे, लगभग 1 साल से कम ही है, उतना दिन से हम लोग काम कर रहे हैं। पर काम करते रहे और रिजल्ट का हमेशा इंतजार करते रहे कि अभी रिजल्ट बेहतर आएगा, अब रिजल्ट बेहतर आएगा। लेकिन प्रभु की शायद यही कृपा, हाँ, लगे रहे, उम्मीद नहीं छोड़ी। और प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि हरे रामा हरे कृष्णा भजन जो है इस पे हम लोग वायरल हो गए। और ये सब हम नहीं, ये प्रभु साथ में जो है, बालाजी की कृपा। हाँ, सब ये हनुमान जी की कृपा। की शुरुआत हुई है आपकी? जी, मेहनत तो पहले भी करते थे? हाँ, मेहनत पहले लगन के साथ हम मतलब लगन में जो है ना, कहीं से कमी नहीं होता था। लोगों का ताना सुना, मतलब ये सब लोग को बिगाड़ देगा सारा। पूरे बिहार भर से मीडिया आ रही है? हाँ, पूरे बिहार से मीडिया आ रही है और यूपी से भी लोग आ रहे हैं अब। और आगे चल के इंटरनेशनल लेवल पे सभी लोग आने लगेंगे, क्योंकि ये गाना जो है हरे रामा हरे कृष्णा, ये भजन जो है ये हमेशा हर के दिलों में वास करता है। ये सबके लबों पे रहता है, सबके जुबा पे रहता है। अभी जो लगातार जो चल रहा है, ये जैसे 22 जनवरी को राम आएंगे, ये गाना जो चल रहा था लगातार सबके जुबान पे चल रहा था कि राम आएंगे, तो ये अभी सबके जुबान पे यही चल रही है कि हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा। मतलब इसको धुन से बच्चे लोग गा रहे हैं, अगर छोटे बच्चे भी हो तो उसको लग रहा है कि हाँ, उसके तालमेल पर बैठा के अच्छा से गा रहे हैं। गायक साहब से मिल लिए, हारमोनियम बजाने वाले साहब से मिल लिए, अब आइए कैमरामैन से मिलते हैं। क्या सर, क्या आइडिया आया कि वीडियो शूट करना है? क्या पता था कि आपको ये ऐसा कुछ हो सकता है? 3 करोड़ लोग देख सकते हैं वीडियो को? नहीं पता था, हम लोग जैसे मजाक में शूट कर दिए थे, बारिश का माहौल का मजा लेते हुए। जी, बस। चलिए, इससे पहले कोई वीडियो आपका वायरल हुआ, शूट किया हुआ? नहीं हुआ था। जब वायरल हुआ तो फीलिंग किस तरह से आ रही थी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद हो गया। क्या आप भी बड़े मजे तरीके से झूमते रहते हैं, बजाते रहते हैं? आप कुछ बताइए। जी, बस ये भजन का मजा है कि हम ढोलक बजाते हैं, वो हिसाब से कि सब झूमने पर मजबूर। जी, सब। नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम ललन कुमार। टीम से कब जुड़े आप? टीम से तो हम लोग साथ में ही काम कर रहे हैं, लगभग मानिए कि 7-8 महीना हो गया हम लोग का। जी। और अब तक कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ? नहीं, अभी तक कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ था। विशेष रूप से चाचा जी, जो कि एक मार्गदर्शक रूप में इनके साथ रहते हैं, पेरेंट्स के रूप में साथ रहते हैं। क्या चाचा जी, आप झाल बजाते रहते हैं जी? किस तरह से आप इनको प्रभावित करते हैं अपने कार्य से? बहुत बढ़िया लगता है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र। इनके साथ कब से जुड़े हुए हैं? लगभग महीना दिन हो गया। वीडियो बनाने की जब बात आती है तो लोग कतराते हैं, ऐसा मत करो, गलत काम है, इससे फ्यूचर नहीं है इसमें, तो इस चीज़ पर आप क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, इंसान को तो अपना अपना ये होता है, सोच होता है, पर हमारा सोच तो कुछ अलग ही है जी। क्या सोचते हैं आप फ्यूचर इसको लेकर के? क्या है देखिए, फ्यूचर ऐसा है कि हर इंसान चाहता है कि हम थोड़ा आगे बढ़े, ऊपर के। मान चलिए नौकरी करते, व्यवसाय करते, चलिए नौकरी करते, तो योगी आदित्यनाथ इनको पहचानते, जैकी श्रॉफ पहचानते, यश कुमार पहचानते, सोनू निगम जानते? नहीं जानते ना। तो फिर ऐसा कैटेगरी हुए छुए हैं और लगे हुए सालों भर से सफलता नहीं मिली, आज ऐसा सफलता मिला कि ऊपर वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के देता है। नहीं सर जी, अब आप ये बताइए कि
भजन मंडली में आप लोग शामिल हो गए हैं, इससे पहले कॉमेडी बनाते थे, तो भविष्य में क्या करेंगे? कॉमेडी बनाएंगे या फिर यही भजन करेंगे? आप कीर्तन मंडली करेंगे? मंडली भी चलाएंगे जी। और कॉमेडी भी चलाएंगे। निमंत्रण मिलता है कहीं अष्टजाम वगैरह में, नवाब वगैरह में? हाँ मिलता है, बहुत ज़्यादा 5000 से ऊपर मैसेज आ चुका है अभी तक। अभी तक कितना इंटरव्यू आप लोग दे चुके होंगे? वही 40 तक। 40 से ऊपर है लगभग, नहीं 40 नहीं 60 के लगभग में है। आपकी उम्र कितनी है? 16 साल। 16 साल में सोचिए 30 मिलियन व्यूज ले आए, पूरे देश भर से ऑडियंस इनके फैन बने हुए हैं। कहाँ कहाँ से आए होंगे इंटरव्यू लेने वाले? अब बिहार के लगभग हर जिले से तो आ ही गए और कुछ यूपी से लोग आने वाले हैं। बिहार के एक आध ऐसा जिला है जिसमें नहीं आया अभी तक, अभी आ जाएंगे। शुरू में आप 4 लोग थे, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे तो कई सारे लोग हैं, टीम में जुड़ रहे हैं। कहने का मतलब पहले तो लोग को लगता है खराब ना, अब बाद में जब सही होने लगता है तो सभी सोचते हैं कि आजा साथ में, और सभी आ जाते हैं। जी, आप दिन भर भजन करते हैं कि इसके साथ साथ और भी कुछ कार्य करते हैं इसके साथ साथ? कार्य करते हैं, जैसे मैं मकान बनाता हूँ, राजमिस्त्री। जी जी, राजमिस्त्री हैं। हाँ। अरे वाह। राजमिस्त्री होने के साथ साथ ये अपना भजन का प्रोग्राम है, ये साथ में लेके चलते हैं। जी जी। आगे का प्लान क्या? आप पढ़ाई करते हैं साथ में? हाँ पढ़ाई कौन से क्लास में हैं? 12th में। अच्छा अच्छा अच्छा, 12th में है। पास होने वाले हैं कि पास हो गए? नहीं होने वाले। क्या कर रहे हैं? क्या कौन सा विषय है आपका? साइंस। चलिए, आगे क्या क्या फ्यूचर प्लान है पढ़ाई के क्षेत्र में? पढ़ाई के क्षेत्र में यही क्या, पढ़ाई करते रहना है और साथ में भजन भी लेकर चलना है। और हमने कमेंट देखा है, कई लोग आपत्ति जताते हैं, वो कॉमन लोग होते हैं कि ये आपका आवाज़ नहीं है। आप भी मानते हैं, बावजूद वह कहता है आपका आवाज़ नहीं है। आज इस पर खुलकर बोलिए। जी हाँ, ये बिल्कुल ये हमारा आवाज़ नहीं है। हम लोग लिपसिंग करते हैं और लिपसिंग इस ढंग से करते हैं कि किसी को फील ना हो कि ये कौन गा रहे हैं, पता नहीं चलता, सभी कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ये टैलेंट की बात है और हम लोग अपना यहाँ टैलेंट दिखाते हैं। टैलेंट का कदर सब नहीं कर पाता है और करने वाले जो होते हैं वो खुद समझ लेते हैं कि ये टैलेंट बहुत तगड़ा है। जो असली सिंगर है, ओरिजिनल सिंगर, उनसे बात हुई कभी? एक बार बात हुई थी, उसके बाद में कोई रिस्पॉन्स नहीं लेते हैं, जब कॉल किया तो नहीं उठाते हैं। अच्छा। जी। लेकिन आपके कारण जो है उनका गाना भी तो वाइब में आया होगा, रीच में आया होगा। हाँ, हम लोग के गाने के कारण है, उनका गाना सब हाई लेवल पे है और हम लोग उनके नीचे हैं, बट वो हमसे बड़े हैं भैया, तो वो हाई लेवल पे रहेंगे ना। हम लोग कभी भी उनसे नीचे रहेंगे, लेकिन जब रहेंगे तो भैया को अच्छा लगना चाहिए कि हाँ भाई हम लोग, ये हमारा छोटा भाई है, हमारे साथ में मिलजुल कर चल रहा है, तो भैया को भी अच्छा लगना चाहिए। एक चीज़ तो भूल ही गए, साउंड मास्टर जो वहाँ से कंट्रोल करते हैं, यानी इन सबको कंट्रोल करते हैं। आज उनसे बात करते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? अभिषेक कुमार। और किस तरह से मैनेजमेंट करते हैं अपना साउंड का आप, जो सब लय में आ जाते हैं? जो मतलब इधर से मतलब कहते हैं कि इशारा करते हैं कि मतलब आवाज़ मतलब कम करो ज़्यादा ऊपर ध्यान रख। जी। आप क्या करते हैं इसके अलावा? इसके अलावा मतलब ये पढ़ाई करते हैं कौन से क्लास में? कॉलेज में है? BA में। चलिए, कॉलेज में। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सदस्य हमारे छूट गए थे इस टीम के, नाल बजाते हैं। क्या नाम है आपका? विनय कुमार। और कब से आप इनके साथ जुड़े हुए हैं? वही हम लोग सभी लोग शुरू से ही जुड़े हुए हैं। जी जी। तो आपको क्या लगता है कि यह कार्य करके आप अपना फ्यूचर डेवलप कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। और दिख भी रहा है, मीडिया आपके द्वार में आए 2000 बिना, आज फ्री में पूरा बिहार भर से मीडिया आ रही है, 150-200 किलोमीटर चल के। हाँ, बहुत इसको पॉजिटिव वे में किस तरह से लेते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कि जो लोग आ रहे हैं सभी लोगों का स्वागत है। और अभी भी 3-4 मीडिया लाइन में लगी हुई है। हाँ हाँ, एक दिन कितना मीडिया आ जाता है? एक दिन में कभी कभी 15-20 आ जाते हैं। अच्छा, ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम ब्रजेश कुमार है। युवा है, और आपके गांव में इस तरह से मीडिया कभी आई थी? नहीं आई थी। और अब आ रही तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। बहुत सुकून मिलता है, समाज में कैसा माहौल रहता है? बहुत अच्छा माहौल रहता है। कई बार क्या होता है, अच्छे बुरे कामों का भी जो है लोग जो है टोंट मारते हैं काम में, तो आपके काम को लेकर भी टोंट मारा जा रहा है कि ये बिहार का भविष्य है, इसे आप किस तरह से लेते हैं? हम तो सबसे पहले सबको यही कहना चाहते हैं कि किसी को, अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो उसके बारे में बुरा भी मत सोचिए। अगर आपसे होता है तो कीजिए, नहीं होता है तो छोड़ दीजिए। और आगे जो भी कोई भी बच्चा हो या फिर कोई भी लड़की या लड़के हो, अगर भविष्य में अपना कुछ बनना चाहते हैं तो उसके काम में टांग नहीं अड़ा जाए और उसका टांग नहीं खींचा जाए, क्योंकि वो भी एक चमकता हुआ चेहरा कभी ना कभी बन सकते हैं। इस उम्मीद के साथ अपना सभी काम करते रहते हैं। अब ये बताइए, मम्मी पापा आपके कार्य को लेकर क्या सोच रहे हैं? मम्मी पापा कार्य को लेकर बहुत सोच रहे हैं, यही सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा है, भक्ति है, कोई अश्लीलता वीडियो नहीं जिसमें रोका जा सके। भक्ति से लगो रहो, ऐसे ही करते रहो और अपना गांव समाज में नाम ऊंचा करते रहो, अपने जिला का नाम ऊंचा करो, अपने गांव का नाम ऊंचा करो। जब वीडियो वायरल हुआ तो आपका जो समाज है, रिश्तेदार है, दोस्त है, वो उसके भाव क्या रहे होंगे? जब वीडियो वायरल हुआ तो जगह से कॉल मैसेज आने लगे कि भैया आपका वीडियो वायरल हो गया, अरे भाई आप तो चमक गए। तो हम सभी को बोले कि भैया चमकने का कारण है कि हमने मेहनत करना छोड़ा नहीं। जब मेहनत करते रहे तो प्रभु अगर देखते हैं ना, प्रभु देखते हैं कि कौन कितना मेहनत कर रहा है। जब हम तो हार्ड वर्किंग करते थे इसमें, और हार्ड वर्किंग का यह नतीजा है कि एक न एक दिन समय ऐसा आ गया कि 16 मिलियन इंस्टाग्राम पे और 14 मिलियन प्लस फेसबुक पे, और हमारे जो प्रिंस भाई का जो आईडी है, जो हरि कीर्तन वाला, प्रिंस हरि कीर्तन, इस पर भी बहुत अच्छा खासा लोगों का प्यार मिल रहा है और ऐसे ही हमको हर लोगों का प्यार चाहिए। अभी जो है आप कितना कमाई कर ले रहे हैं?
अभी पूछते हैं कमेंट में। अभी कुछ नहीं है, जीरो है अभी कुछ नहीं। शुरुआतें हुई है। अब मेहनत कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई कमाई का स्रोत नहीं बना अभी तक, लेकिन एक उम्मीद के साथ है कि हम लोग भी कमा कर कुछ कर सके, अपना घर बना सके रहने के लिए, एक अच्छा सा नया कोई गाड़ी हो मतलब चलने के लिए, हर जगह आने जाने के लिए, बस यही सोचते हैं हम लोग। इससे पहले आपके क्षेत्र से कोई वायरल हुआ इस तरह से? नहीं, जिस ढंग से हम लोग वायरल हुए शायद ऐसा कोई नहीं हुआ इस ढंग से वायरल। आपके कॉमेडी चैनल और जो कीर्तन मंडली चैनल है उसका नाम क्या है? कॉमेडी चैनल का नाम जो है पंडित टिमवाइस, इसी पे हम लोग कॉमेडी वीडियो डालते हैं। हर संडे को संडे मिल जाता है, 7:30 बजे अपलोड कर देते हैं हम लोग। और जहाँ तक कि हरे कीर्तन का बात है तो शॉर्ट वीडियो जैसे हम लोग डालते हैं तो ललन कुमार प्रजापति है, उसी पर हम लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डालते हैं। और जहाँ तक यूट्यूब का सवाल है, हम लोग प्रिंस हरे कीर्तन, यही चैनल है प्रिंस हरे कीर्तन टीम, इसी चैनल पर हम लोग लॉन्ग वीडियो डालते हैं। उन्हें अपना एड्रेस भी बता दीजिए ताकि आसपास के लोग जान जाएंगे कि हमारे क्षेत्र का है। हाँ, तो जिन लोगों को अगर हम लोगों से मिलना है तो ये मेरा मुजफ्फरपुर ज़िला है, कांटी प्रखंड पड़ता है, थर्मल पावर के नाम से फेमस है कांटी। और उसी कांटी प्रखंड में एक छोटा सा गांव झिटकाही मधुबन है, और ये झिटकाही मधुबन गांव और पंचायत दोनों है। हम लोग का पंचायत भी झिटकाही पड़ता है और गांव भी झिटकाही मधुबनी है। इतना महत्वपूर्ण समय देने के लिए आप सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। यही वो बालाजी का मंदिर है जहाँ से गाँव के जो युवा टीम है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। और हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। साथ ही शेयर करना मत भूलिएगा। और इसी तरह के वीडियो आगे भी हमारे माध्यम से आप देखना चाहते हैं, पसंद करना चाहते हैं तो फॉलो एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।